महाकुंभ में गई हिमाचल की महिला की मौत, 3 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। वो कुंभ में नहाई, आस्था की डुबकी लगाई और सारे पापों से मुक्ति पाई, लेकिन फिर दुनिया छोड़ दी। अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि वो पति के सामने भगवान को प्यारी हो गई। पति के साथ गई थी क्योंकि शायद सोचा होगा कि जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, लेकिन अफसोस कि वहां पर ये जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए पिछड़ गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, सब खत्म हो चुका था। बिचारी के छोटे छोटे बच्चे छूटे। घर से प्रयागराज तक का सफर किया, वहां अच्छे से स्नान भी हो गया, लेकिन लौटने की बारी आई तो ये अनहोनी हो गई। भगवान के पावन धाम पर उसकी जिंदगी छूट गई। बच्चे सोच रहे थे कि माँ घर से बाहर गई है, आएगी तो उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगी, लेकिन अफसोस कि वो चीजें तो दूर, उनकी माँ भी जिंदा नहीं लौट पाई। वो घर से अच्छी भली गई थी, पहली बार कुंभ में नहाने को उतावली थी, लेकिन उसे भला कहां पता था कि वहां उसका काल उसके इंतजार में बैठा है। फिर न जाने अचानक क्या हुआ कि जो तंदुरुस्त थी वो कभी न उठने वाली हालत में घर लौटी। परिवार वाले भी बोले कि वो बिल्कुल ठीक थी, न उसे कोई बीमारी थी न कुछ और था, लेकिन अफसोस कि अब वो 3 बच्चे तड़प रहे हैं, मां के लिए तरस रहे हैं और बिलख रहे हैं। ये सिरमौर के संगड़ाह की 38 साल की हेमलता है। हेमलता अपने पति बबलू और ग्रुप के बाकी सदस्यों के साथ कुंभ में नहाने के लिए गई थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि संभलने का मौका तक नहीं लगा। लेकिन देखिए, इस महिला को कौन कहे कि इसे कुछ हो सकता है। लिहाजा सच कहा है किसी ने कि वक्त और मौत किसी के लिए नहीं रुकते। वक्त का पहिया घूमता जाता है और मौत जब जहां जैसे जिसे आनी है वैसे ही आनी है, फिर चाहे आपको अपने आखिरी वक्त में घर से बाहर ही ना क्यों ना जाना पड़े। कुछ ऐसा ही इस महिला के साथ भी हुआ, लेकिन काश किसी वजह से इनका प्रयागराज जाना कैंसिल हो जाता तो क्या पता ये अनहोनी टल ही जाती। लेकिन समझ ये नहीं आता कि इसे भाग्यशाली कहें या फिर अभागन। मामला सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि उस बेचारी की तो मौत ही आई थी, जो वो अच्छी भली घर से निकली थी और कुंभ स्नान के बाद उसने भगवान के चरणों में वहीं पर प्राण त्याग दिए। बताया जा रहा है कि संगड़ाह के रजाना की रहने वाली ये हेमलता नाम की महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी। वहां जब महिला की तबीयत खराब हुई और इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जाता, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर घटना के बाद इलाके में गम का माहौल है, मातम पसरा हुआ है, क्योंकि हेमलता अपने पीछे 3 छोटे बच्चों को छोड़ गई है और किसी को इस बात का इल्म तक नहीं था कि जो कुंभ में हंसते हंसते नहाने गई है वो इस तरह से वापस लौटेगी। घटना के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला तो इलाके में मातम पसरा हुआ है। उधर ब्राह्मण सभा रेणुका जी ने सरकार और प्रशासन से हेमलता के परिवार को सहायता प्रदान करने की मांग की है। खैर, भगवान हेमलता की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति